हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज शेखर अपनी पत्नी संजना से कहने लगा, आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, आज कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही है। संजना बोली, अगर तुम कहो तो मैं भी छुट्टी ले लेती हूँ। शेखर कहने लगा, अरे नहीं, मैं बस आराम से सो जाऊंगा ना, तो ठीक हो जाऊंगा। फिर संजना अपना पर्स उठाकर अपने ऑफिस चली गई। तभी शेखर ने तुरंत ही सीमा को फोन लगाकर उसे घर पर बुला लिया। सीमा संजना की चचेरी बहन थी और उसके शहर में ही रहती थी। शेखर और सीमा एक दूसरे से प्यार करते थे। आज दोनों ने संजना के पीठ पीछे घर पर ही मिलने का प्लान बनाया था। सीमा जैसे ही घर पहुंची तो शेखर ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। सीमा कहने लगी, तुमने दीदी से क्या कहा? शेखर कहने लगा, उसे तो मैंने कह दिया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सीमा हंसते हुए कहने लगी, दीदी तो बहुत बेवकूफ है, कितनी आसानी से तुम्हारी बातों पर भरोसा कर लेती है। शेखर हंसते हुए बोला, अरे उसकी बातें छोड़ो, हम हमारी बातें करते हैं। इतना कहकर शेखर ने सीमा को गोद में उठाकर बेडरूम में लेकर चला गया। उसके बाद कमरे में ऐसा तूफान आया कि पूरा कमरा में रखा बेड का बिस्तर अस्त व्यस्त हो गया। दोनों की सांसें तेज हो गई थी। फिर शेखर ने अपने हाथों से उसके कोमल गालों को सहलाते हुए सीमा से कहा, तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिली? मैं तुमसे ही शादी कर लेता। सीमा हंसते हुए बोली, अब शादी करने की जरूरत ही क्या है, मैं तो वैसे भी आपकी ही हूँ। शेखर ने उसे प्यार से गले से लगा लिया और दोनों एक दूसरे के शारीरिक जरूरत की राह पर आगे बढ़ते चले गए। दिन भर सीमा शेखर की बाहों में ही खेलती रही और फिर शाम को संजना के ऑफिस से वापस आने से पहले ही शेखर से विदा लेकर अपने घर चली गई। शेखर आज बहुत खुश था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे जिंदगी की कोई बहुत बड़ी खुशी मिल गई हो। संजना जब ऑफिस से घर आई तो शेखर उसकी ओर ध्यान ही नहीं दे रहा था। संजना आज ऑफिस में बहुत थक गई थी तो वह चाय बनाने रसोई में चली गई। तभी शेखर के फोन की घंटी बजी। शेखर ने फोन रिसीव किया तो उधर से सीमा हंसते हुए बोली, जीजाजी, मैंने आपके लिए आपके मोबाइल पर कुछ भेजा है, आप अकेले में देख लीजिएगा। शेखर बड़ा उत्साहित हो गया और उसने तुरंत फोन काटकर देखा तो सीमा ने एक वीडियो भेजी थी। उसने जल्दी से वीडियो प्ले किया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उस वीडियो में वह सीमा के साथ आपत्तिजनक अवस्था में था। उसने तुरंत ही सीमा को कॉल लगाया और कहने है लगा, ये सब क्या है? तुमने ऐसी वीडियो मुझे क्यों भेजी है? अगर गलती से संजना ने ये वीडियो देख ली तो क्या होगा? सीमा कहने लगी, दीदी को अगर मुझे वीडियो दिखानी होगी तो मैं उनके नंबर पर वीडियो सेंड कर दूंगी। आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो? आप एक काम करो, मेरे अकाउंट में 5 लाख रुपए डाल दो तो ये वीडियो कहीं नहीं जाएगी, वरना आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ाने में मुझे कुछ मिनट की देरी भी नहीं लगेगी। शेखर अपना सिर पकड़कर बैठ गया। कुछ पलों के सुख ने उसे एक ऐसे चक्रव्यूह में घेर लिया था जिससे बाहर निकलने का उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। वह बहुत मजबूर हो गया था। उसे अपने आप से घृणा सी होने लगी थी। तभी संजना चाय लेकर कमरे में आई। अब शेखर उससे नजरें भी नहीं मिला पा रहा था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। सोच रहा था कि उसने अपनी पत्नी के साथ इतना बड़ा छल कर दिया है और तुरंत ही उसे इस बात की सजा भी मिल रही थी। चाय पीने के बाद संजना रसोई में काम करने के लिए चली गई। शेखर ने फिर सीमा को फोन लगाया और गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आगे से किसी पराई औरत की ओर नजर उठाकर भी नहीं देखूंगा। मेरे पास इतने रुपए नहीं है। सीमा हंसते हुए बोली, आप किसी की ओर नजर उठाकर देखो या ना देखो, मुझे उससे क्या? मैं आपकी कोई बीवी थोड़ी न हूँ, मुझे तो बस रूपों से मतलब है। अगर आपने मुझे रुपए नहीं दिए तो मैं ये वीडियो सबको भेज दूंगी, सोच लो। शेखर का तो सिर फटने लगा। काफी सोच विचार करने के बाद उसने सोचा कि बैंक में कुछ रुपए पड़े हैं और कुछ एफडी भी है।
उन्हें तोड़कर वह सीमा को रुपए दे देगा। अगले दिन वो बैंक गया और रुपए का इंतजाम करके वह सीमा के पास पहुंच गया। सीमा ने भी बड़ी बेशर्मी से वो रुपए ले लिए। कुछ महीने तो बड़े आराम से गुजर गए। शेखर को लगा कि सीमा अब उसे परेशान नहीं करेगी, लेकिन कुछ महीने भर के बाद सीमा ने उसे फिर से फोन लगाया और कहने लगी, जीजा जी वो रुपए खत्म हो गए हैं, आप मुझे 5 लाख रुपए और दे दीजिए। शेखर गुस्से में बौखला गया। वो कहने लगा, मेरे पास रुपयों का कोई पेड़ लगा हुआ है क्या? मैं इतने सारे रुपए कहाँ से लाऊंगा? सीमा कहने लगी, वह सब मुझे नहीं पता, आपको उस सुख की कीमत तो चुकानी पड़ेगी जो सुख मैंने आपको दिया है। शेखर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो गहरे सदमे में डूब गया था। बदनामी से बचने के लिए और सीमा के जाल से निकलने के लिए उसे एक ही रास्ता दिखाई दिया। उसने अपनी जान दे दी। उसके घर वालों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। संजना को भी समझ में नहीं आया कि आखिर शेखर ने ऐसा क्यों किया।